पुस्तक ओम ब्रह्मांड नाद की लेखिका डॉक्टर शीशम बंसल एक विख्यात ज्योतिषविद, अंक ज्योतिष, प्राकृतिक उपचारक, वास्तु सलाहकार हैं। विगत 18 वर्षों से मनोगत विज्ञान को समर्पित डॉक्टर शीशम ने सफलतापूर्वक अनेक लोगों के जीवन में बदलाव लाने में मदद की है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग अपने कष्टों के निवारण के लिए उनसे संपर्क करते हैं। वे भारत में ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, ईस्ट एशिया देशों में बैठे लोगों को भी अपनी अमूल्य ज्योतिष सलाह देती रहती हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में उनका अपूर्व योगदान है। मांडुक्य उपनिषद एवं ईशोपनिषद, वैदिक ज्योतिष, पराशर ज्योतिष, अंक ज्योतिष, रैकी, रतन शास्त्र आदि 7 विषयों में डॉक्टरेट डॉक्टर शीशम का ज्योतिष क्षेत्र के प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार प्राप्त किए हैं। वे एस्ट्रोलॉजी डॉक्टरेट में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके अतिरिक्त बेस्ट एस्ट्रोलॉजर अवार्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्योतिष पीठ द्वारा लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, यंग अचीवर्स अवार्ड, कनाडा चैप्टर द्वारा बेस्ट रेकी हीलर अवार्ड भी प्राप्त किए। विभिन्न आध्यात्मिक पंथों से जुड़ी डॉक्टर शीशम अनेक पत्रिकाओं में लेखन करती रही हैं। मुख्य तौर पर वे हस्तशिल्प विज्ञान से संबंधित विषयों पर लिखती रही हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका मेंटर्स की एक्सपर्ट ग्राफोलॉजिस्ट, लाइफ पॉजिटिव में कई आध्यात्मिक विषयों, कई ज्योतिष मैगजीन्स और युवा जनरल में लेखिका रही हैं। डॉक्टर शीशम ने स्वाभाविक रूप से अयूर अंकशास्त्र की कला का बीड़ा उठाया है, जहां वे अंकशास्त्र के साथ प्रकृति, भविष्य और स्वास्थ्य की सटीकता के साथ संपूर्ण नाड़ी विश्लेषण करती हैं। उन्हें अंकशास्त्र में जन्म की तारीख के माध्यम से संपूर्ण कुंडली बनाने में भी महारत हासिल है। देखिए, ओम की जो किताब है इसको मैंने कई अंगों से जोड़ा है। इसको मैंने उपनिषद से भी जोड़ा है। मांडुक्य उपनिषद में ओम की सारी महत्ता के बारे में बताया है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि अगर हमारे 10 उपनिषदों में से आपको कोई भी एक उपनिषद पढ़ना हो तो मांडुक्य उपनिषद पढ़िए, क्योंकि ये चेतना के हर एक स्तर के बारे में बात करता है और ये ओम की ध्वनि को, उच्चारण को एम्फेसाइज करता है। और उसका कारण ये है कि ओम एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा उपकरण है जो हमें बहुत ही सरलता से और सहजता से उपलब्ध है, परंतु हम उसके ऊपर प्रकाश नहीं डाल रहे। तो मुझे 2016 में एक स्पीच देने के लिए बुलाया गया था, जहाँ पे मैंने ओम के बारे में बात करी और वहाँ केवल 1000 के करीब लोग थे और लोग बहुत भावभूत हो गए उस स्पीच को सुन के। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस विषय के बारे में काम किया जाए। 2019 में मैंने अपनी थीसिस कंप्लीट करी, ओम और मांडुक्य उपनिषद, और उसके बाद मुझे अपने मेंटर्स और गाइड्स ने प्रेरणा दी कि मैं इसको एक किताब के रूप में संकलित करूं। और ये जो ज्ञान है इसमें मैं कोई अपनी प्राथमिकता नहीं बता रही, मैं ये बता रही हूँ कि आपका ही ज्ञान है और आप इसको अपने जीवन में उतार के अपने जीवन के हर स्तर के बारे में, हर स्तर पे काम करके इसको बेटर कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं एनर्जी कम है, और फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, साइकिकली आप जिस भी स्तर पे काम करना चाहते हैं, अगर आप ओम का उच्चारण करते हैं तो अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, अपनी वेवलेंथ को बढ़ाएंगे, और ऑटोमेटिकली जहाँ पे भी आपकी एनर्जी कम है वो उसको आप बेटर करेंगे और बेटर से भी और बेटर की तरफ ले जाएंगे। तो उन स्तरों पे आप अपने आप को बढ़ता हुआ देखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जिस स्तर का आप केवल ध्यान कर रहे हैं, केवल वो स्तर नहीं बढ़ेगा, बल्कि जिन स्तरों पे आपकी अटेंशन नहीं भी है उन स्तरों में भी बेटरमेंट आएगी। तो ना केवल वर्चुअस बल्कि नॉन वर्चुअस भी आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे जिन पे हम अपना ध्यान केंद्रित नहीं। देखिए, किताब अभी तो हमारी इंग्लिश और हिंदी में है, पर बात चल रही है और हम प्लान कर रहे हैं कि हम इसको सबसे पहले ब्रेल में भी रिलीज़ करेंगे, और हम बहुत सारे अंध विद्यालयों में इसको डोनेट करना चाहते हैं, बहुत सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में भी डोनेट करना चाहते हैं, और हम इसको स्पेनिश में भी रिलीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि स्पेनिश वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। और हम चाहते हैं कि इस किताब के माध्यम से एक जागृति आए और जन जन का कल्याण हो और सद्भाव। देखिए, जब भी कोई ज्ञान बांटा जाता है वो अपने लिए नहीं बांटा जाता, और मुझे ये लगा कि अब मैं जो काम करना चाहती हूँ, मैं लोगों के अंदर पहुँच के उनके अंदर एक जागृति ये देना चाहती हूँ कि आप अपने आप में सोर्स है और आप अपने आप में केपेबल हैं अपने जीवन को स्वयं बदलने के लिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को आधार बनाने की ज़रूरत नहीं, आप स्वयं आधार हैं। तो इस किताब को लिखने का मेरा जो सबसे मेन मोटिवेशन था वो ये था कि आपको ये पता चले और जन जन को ये पता चले कि यू आर एम्पावरमेंट विद इन योर ओन सेल्फ एंड यू एम्बॉडी द एनर्जी टू चेंज योर लाइफ विद इन योर ओन सेल्फ। और इस बात को परिष्कृत करने के लिए मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि मैं इस सामान को, इस सारी ज्ञान को एक प्लेटफॉर्म पे संकलित करूं और इसको जन जन तक लेके जाया जाए। ये
मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, एक अंकशास्त्री भी हूँ। तो जब लोग मेरे पास सेशंस करने आते हैं तो वो यही कहते हैं कि आप बहुत ही कठिन चीज़ को बहुत ही सरल भाषा में समझा देते हैं। अगर आप ये बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे सामने कि जब लोग उपनिषद के बारे में सुनते हैं तो लोग डर जाते हैं कि ये तो बहुत ही जटिल विज्ञान है, ज्ञान है, हम तो इसको अपने जीवन में उतार ही नहीं पाएंगे। और इसी चीज़ को मैंने बहुत सरलता से इस किताब के अंदर समझाया है। जिन लोगों को इंग्लिश भाषा का खौफ है या जिनको हिंदी का खौफ है, वो भी जब इस किताब को दूसरी भाषा में पढ़ते हैं तो उनको लगता है ये इतनी सरल है, क्योंकि ज्ञान का प्रकांड पांडित्य अगर मैं किसी को दिखाऊं तो उससे मेरा कोई लाभ नहीं है। ज्ञानी वही है जो ज्ञान को सहज तरीके से आप तक पहुंचाए और वो ये कहे कि आपका आधिपत्य है इस सहजता पे, मेरा आधिपत्य नहीं। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे सामने, पर मुझे लगता है कि मैं इस पे खरा उतर पाई हूँ और इस ज्ञान को बहुत सहज तरीके से लोगों के सामने ले आई पाई हूँ। और मुझे लगता है लोग आज के बाद शायद उपनिषद से डरेंगे नहीं, बल्कि इसके महत्व को और इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे।